हेलो फ्रेंड्स आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सब लोगों के लिए जो गाउट से परेशान हैं या जिनके लिए बॉडी के अंदर हाई यूरिक एसिड बता दिया गया है। और इन दोनों ही कंडीशन में अक्सर उनको बताया जाता है कि अब आपको लाइफ टाइम मेडिसिन खानी पड़ेगी। खास करके अगर आपको गाउट की शिकायत हो गई है तो उसके लिए आपको बहुत परेशान होना पड़ता है, क्योंकि आपके शरीर में कई तरह की दूसरी तकलीफें, लक्षण और दर्द भी लाता है। और आपको बताया जाता है कि भाई इसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आपको जो है जिंदगी भर दवाइयां खानी पड़ेगी। फ्रेंड्स, वहीं दूसरी तरफ होम्योपैथी में अच्छी बात है कि बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है जो सेफ है, इफेक्टिव है और इनका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। और मैंने मेरा क्लिनिक पर देखा कि बहुत से लोग हैं जिनको गाउट में हमने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दिया है और लोगों को बहुत अच्छा फायदा हुआ है। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि गाउट क्या होता है या हाई यूरिक एसिड क्या होता है, उसके लिए क्या डाइट चार्ट है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए, कौन कौन से फूड आइटम्स है जो आपको खाना चाहिए, कौन से फूड आइटम्स है जो आपको नहीं खाना चाहिए, और होम्योपैथी में ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन है जो सेफ है, इफेक्टिव है और जिनको अगर आप प्रॉपर अपने डॉक्टर के गाइडेंस में लेते हैं तो आपके हाई यूरिक एसिड की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो सकती है। फ्रेंड्स, आप जानते हैं मेरा नाम डॉक्टर रावत चौधरी है। मैं जोधपुर में एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं और मेरी कोशिश रहती है कि हर बीमारी से संबंधित आपके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोस लाऊं, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा होम्योपैथिक चिकित्सा का फायदा हो सके। और अगर आप भी कोई बीमारी से लंबे समय से परेशान हैं या बहुत सी बीमारियों अगर आप सर्जरी की सोच रहे हैं तो होम्योपैथिक मेडिसिन वहां आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। सबसे पहले हम समझते हैं कि गाउट क्या होता है। अगर आपके ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का लेवल काफी ज्यादा होने लगे या आप कहें कि सीमित मात्रा से अगर इसका लेवल बढ़ने लगता है तो धीरे धीरे ये यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की फॉर्म में आपस में इकट्ठा होने लगता है और आपके जॉइंट्स में, खास करके जोड़ों में जमने लगता है। और उसके कारण आपके शरीर में कुछ सिम्टम्स या लक्षण आने लगते हैं या आप ऐसा कहें एक बीमारी होने लगती है जिसका नाम गाउट है। इन क्रिस्टल्स के कारण आपके जॉइंट्स के अंदर अचानक तेज दर्द होगा, सूजन होगा और लालिमा आपको देखने को मिलेगी। वैसे ये तेज दर्द कभी भी हो सकता है, लेकिन देखा गया कि खासकर रात के अंदर इस तरह के दर्द ज्यादा देखने को मिलते हैं। ये दर्द अक्सर आपके पैर के अंगूठे में आपको ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन इसके साथ में टखना, घुटना, कलाई या अंगुली में भी हो सकता है। आपके जोड़ों में सूजन, लालिमा और गर्माहट आपको देखने को मिलेगी। जब आप छुएंगे तो वहां पर आपको दर्द महसूस होगा, चलने फिरने में आपको दिक्कत होगी और बार बार अटैक होने पर जोड़ खराब होने लगते हैं। और इस बढ़े हुए यूरिक एसिड के कारण काफी केसेस के अंदर आपकी किडनी के अंदर धीरे धीरे यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स इकट्ठे होने लगते हैं और आपको किडनी स्टोन्स भी बनने लगते हैं। ये खास तरह के किडनी स्टोन्स होते हैं जो कि यूरिक एसिड के कारण बनते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि गाउट होने का क्या कारण होता है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है आपकी डाइट के अंदर प्यूरिन रिच जो फूड्स होते हैं वो ज्यादा लेना। बहुत से लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा एल्कोहल लेते हैं किसी भी फॉर्म में। अगर आप शराब ले रहे हैं, आप विस्की पी रहे हैं, बियर पी रहे हैं या वोडका ले रहे हैं, तो आपका एल्कोहल इंटेक अगर काफी ज्यादा है तो उसके कारण भी आपको गाउट होने का रिस्क रहता है। वो लोग जिनके शरीर के अंदर ओबेसिटी या मोटापा बहुत ज्यादा है, वो लोग जो पानी बहुत कम पीते हैं, अगर आपके कोई तरह की मेडिसिन चल रही है जैसे डायबिटीज, बीपी, किडनी से संबंधित बीमारियां, डायूरेटिक्स और भी कुछ तरह की दवाइयां होती है जिनके एज ए साइड इफेक्ट्स आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगता है। वो लोग जिनका लंबे समय तक बैठे रहने का काम है, उन लोगों के अंदर भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने के चांसेस रहते हैं। ये आपके अंदर जेनेटिक या अनुवांशिक भी हो सकता है। वो लोग जो बहुत कम एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी मूवमेंट नहीं करते, तो ऐसे लोगों के अंदर भी यूरिक एसिड लेवल बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, जिससे कि उनको गाउट हो सकता है। आपकी बॉडी के अंदर जब यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है तो उसके कारण आपको गाउट होने लगता है। और इसको कंट्रोल करने के लिए जहां होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है, उसके साथ ये भी जरूरी है कि आप अपनी डाइट के अंदर भी कुछ बदलाव करें। सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा है तो कौन कौन से फूड आइटम्स है जो आपको नहीं खाने चाहिए। आपको लाल मांस बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए जैसे कि मटन और बीफ। आपको सी फूड्स नहीं लेने चाहिए। आपको दालें अधिक मात्रा में नहीं लेनी चाहिए जैसे चना, राजमा, मसूर, इस तरह की दालें। इसी तरह से आपको मशरूम और फूलगोभी ज्यादा मात्रा में नहीं लेनी चाहिए। मार्केट में मिलने वाले किसी भी तरह के पैक्ड फूड्स, खासकर कोई भी तरह की ड्रिंक्स को आपको नहीं लेना चाहिए। आपको फ्राइड और जंक फूड्स को भी परहेज करना चाहिए, क्योंकि इन सब से आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने लगेगा। इसी तरह से वो लोग जो मार्केट में मिलने वाले कोई तरह के प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, उनसे भी आपको बचना चाहिए। इसके साथ हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि आपको डाइट में ज्यादा क्या लेना है। सबसे पहले आप पानी अच्छी मात्रा में पिएं, क्योंकि अगर आप पानी अच्छी मात्रा में पिएंगे तो आपके बॉडी के एक्सेस या बढ़े हुए यूरिक एसिड लेवल को कंट्रोल करने में मदद करेगा। आपको अपनी डाइट के अंदर हरी सब्जियां अच्छी मात्रा में लेनी चाहिए। आप कुछ फल जैसे सेव, पपीता, नाशपाती और चेरी को ले सकते हैं। आप लो फैट दूध और दही ले सकते हैं। आप गेहूं की रोटी, ब्राउन राइस ले सकते हैं। ओट्स और दलिया ले सकते हैं। आप बिना शक्कर के नींबू पानी भी ले सकते हैं।
फ्रेंड्स, इन सब के साथ में होम्योपैथी में बहुत ही सेफ और इफेक्टिव मेडिसिन आती है जो एज पर सिम्टम्स एज पर नीड आपके डॉक्टर साहब आपको दे सकते हैं। ये मेडिसिन हमेशा इंडिविजुअलिस्टिक होती है, जो जब आप अपने डॉक्टर साहब से जाके मिलते हैं, प्रॉपर्ली अपना केस डिस्कस करते हैं, क्या सिम्टम्स या क्या लक्षण आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको दी जाती है, तो आपके लिए बहुत अच्छी फायदेमंद रहती है। लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैं या कुछ मेडिसिन शेयर कर रहा हूं जिनको मैंने देखा कि गाउट के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। सबसे पहली मेडिसिन देखा गया कि अर्टिका यूरेंस मदर टिंचर फॉर्म में बहुत ही इफेक्टिव है। अर्टिका यूरेंस मदर टिंचर की 10 बूंद दिन में 3 बार 1 कप गुनगुने पानी के साथ मिक्स करके सिप बाय सिप यानी घूंट घूंट करके धीरे धीरे करके पिया जा सकता है। ये आपके बॉडी के अंदर बढ़े हुए यूरिक एसिड लेवल को कम करने में मदद करती है। नेक्स्ट मेडिसिन जो मैंने बहुत ही इफेक्टिव देखी वो है कोल्चिकम। कोल्चिकम को 30 पोटेंसी में सुबह शाम लिया जा सकता है। ये मेडिसिन पोटेंसी में है, आप जानते हैं, इसलिए इसकी 2 बूंद डायरेक्टली टंग यानी जीभ पर ली जा सकती है, या शुगर ग्लोब्यूल्स के साथ में 4 से 5 दाने सुबह शाम लिए जा सकते हैं। कोल्चिकम एक गाउट की बहुत ही अच्छी दवा है जो खास करके आपके पैर के अंगूठे में अगर तेज दर्द होता है तो इस लक्षण में बहुत ही इफेक्टिव पाई गई है। नेक्स्ट मेडिसिन है बेंजोइक एसिड 30, और बेंजोइक एसिड को 30 पोटेंसी में सुबह शाम लिया जा सकता है। इसकी 2 बूंद डायरेक्टली टंग यानी जीभ पे ली जा सकती है, या 4 से 5 दाने शुगर ग्लोब्यूल्स के साथ लिए जा सकते हैं। ये देखा गया कि बेंजोइक एसिड 30 आपके शरीर के अंदर बढ़े हुए यूरिक एसिड के लेवल को कम करती है। इसी के साथ में खासकर वो लोग जिनके यूरिन में तेज स्मेल आती है, थोड़ा बदबूदार गंध वाला यूरिन होता है, उसको भी कंट्रोल करने में बहुत ही फायदेमंद है। नेक्स्ट मेडिसिन है लिडमपाल। लिडमपाल को 30 पोटेंसी में सुबह शाम लिया जा सकता है। ये पोटेंसी के अंदर है तो इसकी 2 बूंद डायरेक्टली टंग पे दी जा सकती है, या आपके डॉक्टर 4 से 5 शुगर ग्लोब्यूल्स के साथ आपको सुबह शाम दे सकते हैं। लिडमपाल के अंदर देखा गया कि जो लिडमपाल के पेशेंट्स होते हैं, इनके अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा होगा, उनको गाउट की प्रॉब्लम होगी, लेकिन इनको ठंड से आराम मिलेगा, और खासकर पैर के निचले जोड़ों के दर्द में बहुत ही इफेक्टिव पाई गई है। फ्रेंड्स, लास्ट मेडिसिन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा वो है लिथियम कार्ब। लिथियम कार्ब को भी 30 पोटेंसी में सुबह शाम लिया जा सकता है। इसकी 2 बूंद डायरेक्टली जीभ पर सुबह शाम दी जा सकती है, या 4 से 5 दाने शुगर ग्लोब्यूल्स के साथ दी जा सकती है। देखा गया कि जो गाउट के बहुत ही पुराने केसेज हैं, जोड़ों में जिनके बहुत ज्यादा अकड़न रहती है, तेज दर्द रहता है, चलने फिरने में बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है, ऐसे केसेज के अंदर लिथियम कार्ब बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन पाई गई है। फ्रेंड्स, ये कुछ कॉमनली यूज मेडिसिन है जो मैंने आपके साथ शेयर की। इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन आती है जो एज पर नीड, एज पर सिम्टम आपके डॉक्टर आपको दे सकते हैं। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यही मैसेज देना चाह रहा हूं कि अगर आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है, अगर आप गाउट से परेशान है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने नजदीक में जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर हैं उनसे जाके मिले, प्रॉपर्ली अपने केस को डिस्कस करें, आप प्रॉपर्ली डाइट चार्ट को फॉलो करें, और अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो देखेंगे कि धीरे धीरे आपके हाई यूरिक एसिड और गाउट के अंदर आपको बहुत अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। जो लोग हमारे क्लिनिक आना चाहते हैं या ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, उनके लिए मैंने वीडियो के लास्ट के अंदर क्लिनिक का एड्रेस और मोबाइल नंबर शेयर किया है। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।